Hello class. Today we are going to discuss our next topic, that is Baba Guru Nanak Dev Ji and the Sacred Word. In our previous lecture we have discussed about नोट ट्रेडिशन. हम बात कर रहे थे कि नोट ट्रेडिशन में क्या चल रहा था वहाँ पे, यानी नॉर्थ जोन में इंडिया के कैसी भक्ति हो रही थी, किस तरह के लोग थे जो भक्ति कर रहे थे, या कौन से ऐसे गुरुज थे जो लोगों को इंस्पायर किया कर रहे थे. तो हिस्टोरियंस ने 3 पोइट्स के बारे में यहाँ मेंशन किया था. तो जिसमें से हमने डिस्कस किया कबीर दास जी के बारे में, यानी जो 3 पोइट्स थे वो कौन कौन से थे. कबीर दास जी हो गए एंड गुरु नानक देव जी, एंड नेक्स्ट वन इज़ मीराबाई जी. सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कबीर दास जी के बारे में डिस्कस कर लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ बाबा गुरु नानक देव जी. एंड एज वी वेल नोन अबाउट हिम कि जो गुरु नानक देव जी थे वो सिखिज़म रिलीजम के फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने इस पंथ की रचना की थी. एंड इनका जो लाइफ टाइम स्पैन था, यानी लाइफ स्पैन पीरियड जो था वो था 1469 टू 1539 का. एंड ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे. तो इनकी जो फैमिली थी वो एक विलेज में रहते थे जिस गांव का नाम था ननकाना साहिब. कौन सा गांव था? ननकाना साहिब. और ये जो गांव था ये रावी रिवर के पास पड़ता था, उसके बैंक पे पड़ता था. एंड ये उस पंजाब से रिलेट करता था जो पंजाब मुस्लिम पंजाब कहा जाता है. कौन सा पंजाब? मुस्लिम पंजाब कहा जाता है. तो गुरु नानक देव जी का जो नाम पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके बारे में बात करते हैं. आपकी बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी. जो गुरु नानक देव जी की सिस्टर हुआ करती थी उनका नाम हुआ करता था बीबी नानका. तो जब गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ तो उन्होंने, यानी उनकी सिस्टर ने अपने ब्रदर का नाम रख दिया. उन्होंने कहा कि नानका का जो ब्रदर होगा वो नानक होगा, यानी श्री गुरु नानक देव जी का जो नाम पड़ा था वो ऐसे पड़ा था, इसलिए उन्हें गुरु नानक देव जी के नाम से जाना जाता था. तो ये जो सिखों के फर्स्ट गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, ये एक अकाउंटेंट के रूप में ट्रेंड हुए थे. किसके रूप में? अकाउंटेंट के रूप में ट्रेंड हुए थे. और इन्होंने पर्शियन स्टडी की थी. क्या की थी? पर्शियन लैंग्वेज की स्टडी की थी. और इनकी बहुत ही यंग एज में मैरिज हो गई थी. छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी. और इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ जो टाइम है ना वो सूफी एंड भक्ताज में बिताया था, यानी भगवान की भक्ति में बिताया था. और वो इन्होंने ज़्यादा टाइम जो डिवोट किया था अपना वो सूफी ट्रेडिशन में डिवोट किया था. एंड जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी भी जो टीचिंग्स हैं, यानी उन्होंने जो लोगों को इंस्पिरेशंस दी थी एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में, तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हाइम्स के रूप में रखी गई हैं, यानी पोएट्री की फॉर्म में वो प्रिजर्व करके रखी गई हैं. एंड जो गुरु नानक देव जी थे वो भी निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे. किसमें? निर्गुण भक्ति में. हमने बहुत बार बात की है निर्गुण भक्ति के बारे में. निर्गुण भक्ति ऐसी भक्ति जिसमें हम एट्रीब्यूट की पूजा नहीं करते, यानी किसी आइडल की पूजा नहीं करते, कोई एक पिक्चर फॉर्म नहीं करते कि इस तरह के हमारे जो रब होंगे वो दिखते होंगे. एक निर्गुण भक्ति, एक फील किया जाता है कि हाँ एक गॉड की एग्जिस्टेंस है हमारी सराउंडिंग में और उसे हम पूजते हैं. तो वो ऐसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है. और निर्गुण भक्ति में वो बिलीव करते थे. और साथ ही साथ वो इस चीज़ को बिल्कुल फेवर नहीं करते थे, जैसे कोई रिचुअल बाथ्स हो गए, सेक्रीफाइसेस यानी किसी चीज़ की बलि चढ़ाना, इन चीज़ों में गुरु नानक देव जी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे. आइडल की पूजा करना, तो ऐसी चीज़ों में गुरु नानक देव जी बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे. ये इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते थे.
गुरु नानक देव जी ने जो अपने भगवान को नाम दिया था, यानी जिस नाम से वो अपने भगवान को बुलाते थे उसे रब कहते थे। क्या कहते थे? रब। यानी गुरु नानक देव जी ने ही भगवान के लिए जो वर्ड रब यूज़ किया था वो सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। रब मीन्स जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, नो फॉर्म। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो रब के बंदे थे। वैसे तो सभी रब के बंदे ही हैं। सो जो रब वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया था वो गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। और जिस तरह से वो भक्ति करते थे, यानी अपने गॉड को याद करना, जैसे हम नाम सिमरन की बात करें या रिसाइटिंग करें भगवान के नाम को, तो उन्होंने वो जो वर्ड यूज़ की, जो उन्होंने अपनी पोइट्री मेंशन की, उस पोइट्री के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ शब्द। क्या वर्ड यूज़ किया गया उनकी पोइट्री के लिए, यानी उनके आइडियाज़ जो पोइट्री के थ्रू लोगों में स्प्रेड किए गए, दैट इज़ शब्द। और इस शब्द को जो लिखा गया था वो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो उस रीजन की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, क्योंकि एज वी नो कि वो पंजाब से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी कंपोजिशंस को बहुत से राग्स में गाया था, यानी अपनी कंपोजिशन को जिस ट्यून में इन्होंने गाया उसे राग कहा जाता था। और इनके जो अटेंडेंट हुआ करते थे, जिन्हें मर्दाना के नाम से जाना जाता है, और वो जो प्ले करते थे उसे रबाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रबाब कहा जाता है। जो इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिसे कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप कहा जाता है, उसे संगत नाम दिया गया। एंड इनके एक शिष्य हुआ करते थे, यानी डिसाइपल्स, जिन्हें इन्होंने क्या बना लिया था? अपना सक्सेसर बना लिया था, जिसे हम प्रिसिपिटर भी कहते हैं, प्रिसेप्टर भी कहते हैं। और वो थे श्री अंगद देव जी। और गुरु नानक देव जी ने इनको मतलब ऑर्डर दे दिया था कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद की ये जो सारी इनकी कम्युनिटी है उनको जो संभालने का काम करेंगे वो श्री अंगद देव जी करेंगे। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड गुरु थे वो श्री अंगद देव जी थे। गुरु नानक देव जी ने अपने लिए कोई भी यानी कम्युनिटी या कोई भी एक नया रिलीजन नहीं फाउंड किया था। उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स और उनके जो प्रिसेप्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या की थी? एक अपना अलग रिलीजन बनाया था, जिसे सिख रिलीजन या सिखिज़म रिलीजन कहा जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने कोई अलग धर्म नहीं बनाया था। उनके फॉलोअर्स और उनके जो प्रिसेप्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया था, जिसे सिखिज़म रिलीजन के नाम से जाना जाता है। एंड जो 5th प्रिसेप्टर थे, यानी जो सिखों के 5वें गुरु थे, दैट इज श्री अर्जन देव जी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की पोइट्री और उनसे पहले जो 4 गुरु थे, यानी 3 और गुरु इंक्लूडिंग गुरु नानक देव जी द 4th वन, यानी फर्स्ट वन, एंड देन 3 गुरु, और उनकी जितनी भी पोइट्री और हाइम्स थी उन्हें कंपाइल किया गया था। और जिस बुक में कंपाइल किया गया था उसे आदि ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्री आदि ग्रंथ कहा जाता था, जिसे आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जानते हैं। और श्री अर्जन देव जी ने ही क्या किया था? उनकी हाइम्स को जो वर्ड दिया था दैट इज गुरबानी। क्या शब्द दिया था? गुरबानी। तो श्री आदि ग्रंथ जी में सिर्फ गुरु नानक देव जी की कविताएं या उनकी टीचिंग ही नहीं, बल्कि 3 और जो अर्जन देव जी से पहले के गुरु थे उनकी भी टीचिंग और कविताएं इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ और रिलीजन के जो पोइट्स हुआ करते थे, जैसे हमने बात की थी बाबा फरीद जी की। जब हमने इनके बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पोइट्री है
तो इनकी जब हमने पोइट्री की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पोइट्री है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में कंसोलिडेट की गई है, इंक्लूड की गई है, ऐड ऑन की गई थी। और साथ ही साथ रविदास जी की, जिन्हें रायदास भी कहा जाता है, एंड कबीर जी की वाणी भी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंक्लूडेड है। सो जब लेट 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया था, तो 10th गुरु जो थे वो चुने गए थे। 10th प्रिसेप्टर भी हम कह सकते हैं, जिन्हें लास्ट गुरु भी कहा जाता है सिख गुरु जी के, सिखिज्म रिलीजन के। देन द 10th गुरु वाज श्री गुरु गोविंद सिंह जी। जिन्हें कलगियां वाले भी कहा जाता है। एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो 9th गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, इनकी जो टीचिंग्स थी और जो हम कहेंगे पोइट्री थी, उनको इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंक्लूड किया था। और साथ ही साथ जो खालसा पंथ की रचना की गई थी वो भी श्री गुरु गोविंद जी द्वारा की गई थी। एंड इन्होंने 5 सिंबल्स दिए थे सिख पीपल्स को कि उनके लिए वो कंपलसरी है। एंड द 5 सिंबल्स वर अनकट हेयर। हम इन सारी बातों से वेल नोन है कि उन्होंने बाल नहीं कटवाने, अ डैगर, अ नाइफ हमेशा उन्होंने अपने पास रखना है, एंड अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स उन्होंने हमेशा पहन के रखनी है। अ कॉम, एक कंघा उन्होंने अपने पास रखना है, एंड अ स्टील बैंगल यानी कड़ा। तो ये 5 सिंबल्स जो थे वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों को दिए गए थे। एंड उसके बाद जो 10th गुरु, उसके बाद ये एक हुक्म दे दिया गया था सिखों को या सिख रिलीजन के लोगों को कि जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। यानी उसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग को गुरु नहीं बनाया जाएगा, और जो लोग फॉलो करेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो करेंगे। तो आपने वो लाइन सुनी भी होगी, सब सिखन नू हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो इसलिए ये लाइन कही गई थी। तो उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु माना गया था। सो ये 5 जो सिंबल्स थे वो दिए गए थे। साथ ही साथ खालसा पंथ की रचना की गई थी, और हर वैसाखी पे खालसा की जो फाउंडेशन की एज अ फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन है वो मनाया जाता है। खालसा पंथ जो था एक वॉरियर टीम बनाई गई थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। क्यों बनाई गई थी कि ताकि उस टाइम पे जो इनोसेंट लोग थे उनको रिलीजन के नाम पे टॉर्चर ना किया जा सके, किसी भी रिलीजन के नाम पे, और वो फ्रीडमली क्या कर सके, कोई भी रिलीजन को चूज़ करके अपने भगवान की भक्ति कर सके। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो एक वॉरियर श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, या हम कहेंगे एक आर्मी टीम जो बनाई गई थी, आर्मी ऑफ द प्योर, उसे खालसा पंथ कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जो फाउंडेशन थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। तो कुछ बातें जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन हैं, और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं सो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। सारी बातें जो मेरी पर्सनल नॉलेज के बेस पे हैं, जो मुझे पता है सिखिज्म रिलीजन के बारे में, सो मैंने आज आपसे शेयर की। एंड द नेक्स्ट पोएट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यानी ये हैं तो पोएटेस, सो इनके बारे में हम बात करेंगे। एंड शी वॉज द मीराबाई। आपने सुना ही होगा मीराबाई के बारे में, मीरा के बारे में, जो कृष्ण भगवान जी की भक्त रही हैं, बहुत बड़ी भक्त रही हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 15 to 16 सेंचुरी का। और ये फर्स्ट फीमेल बेस्ट नोन पोएटेस हुआ करती थी।
और इनका ये क्या करती थी, ये कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन किया करती थी। वर्बली ये जो ओरली जो थे अपने भजन कीर्तन को ट्रांसमिट किया करती थी, लोगों को बताया करती थी, और ये बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, यानी राजपूत घराने से ये बिलोंग करती थी, और ये मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थी। मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थी। क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि ये अपने आप को कृष्ण जी की बिलव्ड कहा करती थी। सो ये किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फोर्सली जो थी इनकी शादी कर दी गई थी। सबसे पहले तो ये राजपूत प्रिंसेस थी जो मेरता जन नाम की जगह, जो मारवाड़ जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करती थी, मेरता इन मारवाड़। और इनकी जो शादी हुई थी वो सिसोडिया क्लैन के प्रिंस से हुई थी, यानी प्रिंस ऑफ सिसोडिया क्लैन जो मेवाड़ के थे, उनसे इनकी शादी हो गई थी। तो ये फोर्सफुली कभी भी अपने क्या कहते हैं वाइफ और मदर के ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाई, और जो इनकी इन लॉज फैमिली थी वो इनसे खुश नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कृष्ण भगवान की बिलव्ड कहा करती थी, सो दैट ये अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन जो इस रिलेशन के लिए थी वो फुलफ़िल नहीं कर पाई थी। सो एक बार क्या हुआ था, जो इनके इन लॉज थे उन्होंने इन्हें पॉइज़न देने के लिए भी कोशिश की, पॉइज़न देने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गई थी वहाँ से और अपने पैलेस से भाग गई थी। तो इन्होंने अपना जो पैलेस था वो छोड़ दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, कृष्ण भक्ति शुरू कर दी थी। यानी कृष्ण भक्ति तो ये पहले भी करती थी, फिर ये घूम घूम कर कृष्ण भक्ति किया करती थी, और उनके लिए जो इनकी पोइट्री हुआ करती थी उसे गाया करती थी। तो इनकी पोइट्री से इन्फ्लुएंस होके काफ़ी सारे जो लोग थे वो इनके फॉलोअर्स बन गए थे, और मेनली जो इनके फॉलोअर्स बने थे वो बने थे लेदर वर्कर। यानी जो लेदर वर्कर हुआ करते थे वो इनके फॉलोअर के बन गए थे सबसे पहले, और उन्हें रायदास के नाम से जाना जाता है, जो हमें रविदास के नाम से भी पता है। यानी रायदास जो थे वो इनके सबसे पहले फॉलोवर बने थे मीराबाई के, जो कृष्ण भक्ति के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने हस्बैंड का पैलेस छोड़ दिया था, और इन्होंने विडो के क्लॉथ्स को वियर करना स्टार्ट कर दिया था, या विडो के क्लॉथ्स, या हम कहेंगे सैफरन रोब ऑफ रिनाउंसर। यानी जो संत महात्मा होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं उन्हें रिनाउंसर भी कहा जाता है। उनके जो कपड़े होते हैं, जैसे भगवा कलर जिसे हम कहते हैं, या हम कहेंगे सैफरन कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं, उन्होंने ये पहनना शुरू कर दिया था, यानी वाइट एंड सैफरन क्लॉथ्स। तो इनके ये कपड़े इस कलर के कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था, एंड इनसे काफ़ी लोग जो थे वो इंस्पायर हुए थे। और मेनली जो इंस्पायर हुए थे ना, वो लोग थे लो कास्ट के पीपल जो थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसे हम पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं। हमने पढ़ा भी था, अनटचेबल्स को पॉल्यूटेंट्स कहा जाता था। तो ऐसे लोग जो थे वो इनसे इंस्पायर हुए थे, लो कास्ट के, गुजरात और राजस्थान के। तो गुजरात और राजस्थान के जो लो कास्ट के लोग हैं वो आज भी मीराबाई के भजन गाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, यानी जो मीराबाई थी, लोगों को इन्फ्लुएंस करके कृष्ण भक्ति के लिए एनकरेज करती रही। So this was the last poetess which we have discussed, and now we are going to discuss our last topic, जिसमें हम अपने चैप्टर का समराइज ही करेंगे। उसमें कुछ भी नहीं है, बस यही पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज से हमने क्या क्या सीखा। तो टॉपिक का नेम है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। हिस्ट्रीज of religious tradition। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो सोर्स पाए जिससे हमें इस चैप्टर के बारे में पता चला, या भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पता चला, तो वो कौन कौन से सोर्सेज थे जिससे हमें ये पता चला। तो वो सोर्सेज थे स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स, स्टोरीज,
जो अबाउट रिलीजियस प्रिसेप्टर्स के बारे में थी। जैसे हमने जब गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें प्रिसेप्टर्स के बारे में ही पढ़ा, तो उनसे रिलेटेड जो कहानियाँ सुनाई गई थी उनसे हमें ये पता चला कि किस तरह से जो भक्ति थी वो इंडिया में या हमारी हिस्ट्री में शुरू हुई थी, राइज हुई थी, और कैसे कैसे वो स्प्रेड होने लग गई थी। तो ये सारी बातें हमें पता चली थी। साथ ही साथ जो वचनास थे बसनाना के, उनसे भी हमें पता चला था। वचना भी एक सोर्स था। एंड ऑर्नेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ मुगल एम्परर, यानी जो मुगल एम्परर के फरमान थे जिसे ऑर्नेट पर्शियन ऑफ फरमान भी कहा जाता है। इससे भी क्या पता चला था हमें, हमारी हिस्ट्री में भक्ति ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था, इस्लामिक कल्चर के बारे में पता चला था जो मुग़ल एम्परर द्वारा लिखी गई थी। एंड जो हिस्टोरियंस थे सबसे मुश्किल उनके लिए हुआ करता था ये सारा कुछ जानना। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे गए होते थे और किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना और सामने वाले को बताना, क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरियंस जो थे वो अपने तरीके से इंटरप्रेट किया करते थे और हर किसी का ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर की इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आ ही जाता था। तो मेनली उनको क्या होना पड़ता था, फैमिलियर होना पड़ता था लैंग्वेजेस से। जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, कई बार सिंपल लैंग्वेजेस उन्हें मिल जाती थी और कई बार काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस भी उन्हें फेस करनी पड़ती थी। तो फैमिलियर होना पड़ता था उन्हें सेवरल लैंग्वेजेस से। एंड उन्हें अवेयर भी रहना पड़ता था। किस चीज़ से अवेयर रहना पड़ता था? जो वेरिएशंस होती थी स्टाइल्स में, उन्हें कैसे समझना है और उसे कैसे सही इंटरप्रेट करना है, उन सारी चीज़ों से भी उन्हें क्या करना पड़ता था, अवेयर रहना पड़ता था। तो इन सोर्सेज से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला, भक्ति कल्चर के बारे में पता चला, रिलीजियस कल्चर के बारे में पता चला, जिसमें हमने इस्लामिक कल्चर भी पढ़ा, भक्ति भी पढ़ी, वैष्णवी ट्रेडिशन भी पढ़ा, एंड सिखिज़म ट्रेडिशन भी पढ़ा, मीराबाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने इस चैप्टर में। सो ये सारे सोर्सेज थे जो 1 और 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन से आ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर और स्टोरीज से हमें ये सारा कुछ पता चला। साथ साथ वचनास और जो फरमान हुआ करते थे मुग़ल एम्परर से, उनसे हमें ये पता चला था कि हमारा जो रिलीजियस कल्चर था वो कैसे स्टार्ट हुआ था। और साथ साथ जो हिस्टोरियंस थे उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता था कि सेवरल लैंग्वेज से एक तो फैमिलियर होना चाहिए, उन्हें सेवरल लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो वेरिएशंस थे स्टाइल में उनसे भी उन्हें अवेयर रहना था। तो इससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती थी हमारी हिस्ट्री को समझने में। तो बहुत ही लेंदी चैप्टर था ये, एंड आज ये फिनिश हो चुका है। तो हमने जो ये 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था तो ये मेनली इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस चैप्टर में से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है वो 12 से 13 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने 12 से 13 जो मार्क्स हैं वो यहाँ कवर कर लिए हैं। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, एंड जल्दी से अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेना, सो दैट हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाएँ जल्दी से जल्दी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।